हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षक की क्लासेस लगातार जारी है। आज 10वां क्लास है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम कहाँ पर आए थे भाई, देखते हैं। यदि हम बात करें तो हमने स्टार्ट किया था अध्याय 3। कौन सा अध्याय हमने स्टार्ट किया था भाई? अध्याय 3 हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा हुआ था, लेकिन हम पूरा देखेंगे। अध्याय 3 से स्टार्ट करेंगे तो धारा 19 आज पूरा देखेंगे। ये धारा 19 में बहुत सारी बातें हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं कि अब सदस्य कौन हो सकते हैं, ठीक है, और सदस्य कौन नहीं हो सकते। अगर सदस्य किसी भी प्रकार की उटपुटांग कार्य करता है, जैसे कि कोई फर्जी कार्य करता है, ठीक है, सोसाइटी पर किसी प्रकार के बाधा उत्पन्न होने की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य को कैसे निष्कासित कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, वो आज हम पूरेंगे। तो कहने का मतलब है आज पूरा का पूरा धारा 19 देखेंगे। 19 का है, 19 का है, 19 का है, 19 का है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़िएगा। हालांकि मैंने थोड़ा सा बताया है, लेकिन इसको हम शुरू से शुरू करते हैं। धारा 19, ठीक है, धारा नंबर 19। धारा नंबर 19 क्या बोलता है भाई कि व्यक्ति जो सदस्य हो सकते हैं, वह व्यक्ति जो सदस्य हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, लिखा है कि निम्नलिखित के सिवाय किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी का सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित के सिवाय किसी को बनाया नहीं जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति, ठीक है, जो इस सोसाइटी का सदस्य बन सकता है। एक एक पॉइंट को हम समझते हैं, एक पॉइंट को देखते हैं। पहली बात ये कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा करने में सक्षम है, ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं? किसी सोसाइटी का सदस्य हो सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है भाई साहब? इसका तात्पर्य है कि वो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष से, ठीक है, पार कर चुका होगा, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। कि ऐसे व्यक्ति भाई साहब जिन्होंने क्या किया है, ठीक है, 18 वर्ष पार कर दिया है, ऐसे व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर चले, खा, तो क्या बोला है? कोई सोसाइटी सदस्य हो सकता है, कोई भी सोसाइटी सदस्य हो सकता है, याद रखेंगे। ग क्या बोल रहा है? कोई लोक न्यास, ठीक है, कोई लोक न्यास जो छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। ठीक है, लोक न्यास कहने का मतलब मैंने पहले ही बताया था, ट्रस्ट से है। किससे है? ट्रस्ट से है। तो ऐसे ट्रस्ट जो क्या है, छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के तहत रजिस्ट्रीकृत है, ऐसे ट्रस्ट क्या बन सकते हैं? सोसाइटी के सदस्य रूप में, ठीक है, ये रह सकते हैं, बन सकते हैं। घ नंबर क्या बोल रहा है? तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत, स्थापित या गठित कोई ऐसा फर्म, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा अन्य निगमित निकाय जिसमें उसके भागीदारों या निदेशकों के रूप में कोई अवयस्क व्यक्ति ना हो। कहने का मतलब है कि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी या कोई भी निगमित निकाय इस सोसाइटी के सदस्य, किसी भी सोसाइटी के सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते इतना है कि वहाँ के जो लोग
वहाँ के जो कर्मचारी है, वहाँ के जो लोग हैं कंपनी या कोई फर्म के, वो अवयस्क न हो, ठीक है, वयस्कता प्राप्त कर लिए हो। कहने का मतलब है 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुका हो, 18 वर्ष के पड़ाव को पार कर चुका हो, ठीक है। तो घ नंबर अंगा क्या बोल रहा है भाई कि छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अनुमोदित कर दी गई हो। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959 की तरह, ठीक है, 59 की तरह के अधीन रजिस्ट्रेशन उस सोसाइटी को मिल गई है और साथ ही साथ राज्य सरकार ने क्या किया है, उसके नाम की सिफारिश की है, अनुमोदित की है कि भाई साहब ये जो सोसाइटी है वो यहाँ का सदस्य बन सकता है, तो वो भी बन सकते हैं, ठीक है। और फिर 6 नंबर में ये कहा गया है कि राज्य सरकार भी खुद क्या बन सकते हैं, इस सोसाइटी का सदस्य बन सकते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, सिंपल सी काम है, ठीक है। कि पहले मैंने कहा कि जो 18 वर्ष से पार कर चुके होते हैं, दूसरा मैंने कहा कि सोसाइटी कोई भी हो सकता है, तीसरा मैंने कहा कि कोई ट्रस्ट जो छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, ठीक है। चौथा मैंने कहा कि ऐसे कोई फर्म, कंपनी या निगमित निकाय के लोग, ठीक है, कि सदस्य अगर अवयस्क है तो वो उस कंपनी, वो निगमित निकाय या वो फर्म बन सकते हैं, ठीक है। पांचवा मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959 के तहत, ठीक है, राज्य सरकार क्या करे, उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत है, उस सोसाइटी को अनुमोदित करे और खुद राज्य सरकार बन सकते। तो ये 5-6 जो पॉइंट है वो याद रखिए कि कौन कौन से जो व्यक्ति है, कौन कौन से निकाय है, कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन बन सकते हैं इनके सदस्य। परंतु खंड क के उपबंध में क्या कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति जो अन्यतः विद्यार्थियों के लिए बनाई गई हो, किसी सोसाइटी में प्रवेश करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे किसी ऐसे अवयस्क जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षण के रूप में मार्फत कार्य करता। कहने का मतलब है ऐसे कोई भी सोसाइटी के लिए सदस्य बनने के लिए, ठीक है, मान के चलिए वो विद्यार्थी से संबंधित सोसाइटी है, विद्यार्थी के लिए बनाई गई सोसाइटी है, उनमें जो है किसी भी प्रकार उम्र की पाबंदी नहीं होगी, ठीक है, उम्र की क्या नहीं होगी भाई, पाबंदी नहीं होगी, ठीक है। ऐसे जो सोसाइटी जो विद्यार्थी के लिए बनाई गई है उसमें कोई भी उम्र का व्यक्ति इसका सदस्य बन सकते हैं। और दूसरा क्या कहा गया है कि न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षण के लिए अगर किसी को नियुक्त किया गया न्यायालय द्वारा और वो अवयस्क है तो भी चलेगा, ठीक है, इसमें उम्र की पाबंदी नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम या नियमों में या सोसाइटी के उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंश पूंजी में अभिदाय किया है, वहाँ राज्य सरकार का दायित्व तो उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होगा। कहने का मतलब है, देखिए कोई सोसाइटी बनती तो जाहिर सी बात है अपनी अंश पूंजी लगाते हैं, अपनी शेयर लगाते हैं, तो कोई आम आदमी भी जो बन रहा है वो भी शेयर लगा रहा है और राज्य सरकार भी बनेगा, ये च में हमने कहा है। तो राज्य सरकार अगर अपनी शेयर लगाता, अपनी पूंजी लगाता है तो वो अपनी शेयर तक ही सीमित रहेगा, ठीक है, न कि उस समिति का सबसे बड़ा सदस्य या उस समिति में सबसे बड़ा अधिकार उनका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य सरकार हो या कोई व्यक्ति है, कोई फर्म हो, कोई कंपनी है, जो भी बने सबके लिए समान अधिकार यहाँ पर होंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 2 का इस अधिनियम में या उनके अधीन बनाए गए नियमों में या यथास्थिति किसी संसाधन सोसाइटी, ठीक है, या किसी उपभोक्ता सोसाइटी के उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों तथा उस सोसाइटी के उपविधियों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किया जाने के लिए सम्यक रूप से अर्हते हो, ऐसे सोसाइटी के सदस्य के लिए कोई आवेदन करे तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि ऐसी सोसाइटी के कार्यालय में
वह आवेदन प्राप्त करने की तारीख से ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृति कर सकते हैं। इस पूरे ब्यौरे का कहने का मतलब है कि भाई साहब कोई यदि किसी संसाधन सोसाइटी है, कोई उपभोक्ता सोसाइटी है, वहाँ की कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि किसी सोसाइटी के वो सदस्य बने, तो उस किसी सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। परंतु ऐसा भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार या तो स्व प्रेरणा से या किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, जो कि पूर्व तारीख से कितने दिन, 15 दिन के भीतर किया गया हो तथा सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात उस तारीख से जिसको कि रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ हो, कितने दिन के भीतर भाई, 45 दिन के भीतर आवेदन आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें वर्णित कारणों में ऐसे सोसाइटी के सदस्य का पात्र नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों पेज को मैं आराम समझाता हूँ, ठीक है। इस दोनों जो मैंने लिखा, ये वाला और ये जो, ठीक है, ये वाला, इनका कहने का मतलब है कि कोई संसाधन सोसाइटी होगा, कोई भी सोसाइटी होगा, वो वहाँ के लोग, वहाँ के कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में बन सकते हैं, ठीक है। और सदस्य के रूप में जब आवेदन करेंगे तो रजिस्ट्रार अपनी स्व प्रेरणा द्वारा या व्यथित व्यक्ति कहने का मतलब है जो आवेदन किया है और उनको इनकार कर दिया है, आवेदन को, ठीक है, स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर व्यथित व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। तो 15 दिन के अंतर्गत उस व्यथित व्यक्ति को ये क्या दिया जाएगा भी, ये अवसर दिया जाएगा कि आप क्या है, किसी भी प्रकार से आप क्या है, यहाँ पर सदस्य बन सकते हैं। लेकिन उसको यदि इनकार करने का कोई रीज़न निकल के आता है तो क्या करेगा, रजिस्ट्रार को आवेदन करने, ठीक है, कितने दिन तक, 45 दिन के भीतर जो है क्या करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, 45 दिन के भीतर इस संबंध में कि उसके पहले 15 दिन के भीतर आवेदन किया है, रजिस्ट्रार 45 दिन के भीतर उस व्यथित व्यक्ति के आवेदन को, ठीक है, स्वीकार करेगा नहीं करेगा, या सदस्य रहेगा नहीं रहेगा, सदस्य के पात्र होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। कितने दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और क्या चीज़ था, जैसे ये देख सकते हैं, जहां किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाए, वहां प्रवेश देने से इनकार करने के संबंधित विनिश्चित ऐसे विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर, मतलब 30 दिन मतलब 1 माह के भीतर उस सोसाइटी द्वारा उस व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि मान के चलिए उस 45 दिन के भीतर रजिस्ट्रार उनको अपात्र कर देते हैं, ठीक है, अपात्र कर देते हैं, तब की स्थिति में उनको बताना पड़ेगा, उस सोसाइटी, जिस सोसाइटी का सदस्य बनना चाह रहा है, वो सोसाइटी उस व्यथित व्यक्ति को बताएंगे कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, कि किस कारण से उनको क्या किया गया है, वो सदस्य नियुक्त नहीं किया गया किसी सोसाइटी का। 5वां क्या बोल रहा है, यदि कोई सोसाइटी, ठीक है, कोई सोसाइटी पर्याप्त कारण के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि इस अधिनियम के उपबंधों तथा सोसाइटी के उपविधियों के अधीन सदस्य प्राप्त करने के लिए सम्यक रूपण अहित हो, सदस्य प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकते। कहने का मतलब कोई भी सोसाइटी है, ठीक है, अगर कोई व्यथित व्यक्ति या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आवेदन कर रहा है, तो उस व्यक्ति जो आवेदन किया है उसको सदस्य बनना जरूरी है। लेकिन यदि आप इनकार करते हैं, सदस्य नहीं बनाते, तो उनका एक पुख्ता कारण आपको बताना होगा, एक पर्याप्त कारण बताना होगा जिससे ये लगे कि ये व्यक्ति क्या है, सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो कारण आपको बताना होगा, और कारण जो बताएंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं 30 दिन के भीतर आप दे सकते हैं। चलिए 6ठा पॉइंट क्या बोला है, उपधारा 4 या उपधारा 5 के अधीन व्यथित व्यक्ति इनकार की तारीख से 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकते हैं। यदि इनकार कर देता है कोई सोसाइटी, किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करता, कहने का इनकार कर देता है,
तो वो व्यथित व्यक्ति रजिस्ट्रार के पास जाकर 90 दिन के भीतर, ठीक है, 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिए, अपील में रजिस्ट्रार का विनिश्चित अंतिम होगा तथा रजिस्ट्रार अपना जो फैसला है वो 30 दिन के भीतर सुनाएगा। कहने का मतलब है जिन्होंने अपील किया है उनकी फैसला जो है कौन सुनाएगा, रजिस्ट्रार सुनाएगा 30 दिन के भीतर कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं, ठीक है। और ये रजिस्ट्रार का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, वो याद रखेंगे। चलिए, ये हो गया, आपको समझ में आ गया 19, ठीक है। अब बात करते हैं 19 का 19 का क्या बोला, सदस्य की निहरताएं, ठीक है, निहरताएं। 2 वर्ड होता है, एक आहार्यता, ठीक है, एक होता है आर्यताएं, आहार्यताएं, और एक होता है निहरताएं, ठीक है। आर्यताएं कहने का मतलब है कि आर्यता कहने का मतलब है कि आपके पास, ठीक है, वो गुण होनी चाहिए, एलिजिबल, ठीक है। आर्यता कहने का मतलब है एलिजिबल से, ठीक है, कि क्या क्या एलिजिबल होगा, ठीक है, क्या क्या आपके पास वो रहना चाहिए, एलिजिबल होगा, ठीक है। कारण क्या होगा एलिजिबल का, ये हम क्या कहते हैं, आर्यता। निहरता कहने का मतलब है, ठीक है, कि एलिजिबल नहीं है, ठीक है, उसको नहीं रखा जाएगा। किस कारण से, कहने का मतलब सदस्य की निहरता कहने का मतलब किसको सदस्य नहीं बनाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, किसको नहीं बनाया जाएगा, कहा गया है नहीं बनाया जाएगा, निहरता मतलब नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा, या कोई भी सदस्य किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा। कब की स्थिति में नहीं रहेगा वो हम देखेंगे। आहार्यता और निहारता समझते हैं ना, आहार्यता मतलब पात्र होंगे, समझ सकते हैं, निहारता मतलब पात्र नहीं होंगे। किस स्थिति में नहीं होंगे, किस स्थिति में उनको नहीं मिलेगा, तो ये हम देखेंगे। किस स्थिति में वो सदस्य नहीं बन सकता, इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो पहला पॉइंट का क्या बोलता है, किस स्थिति में सदस्य नहीं रह सकता, तो वह अनुमोचित दिवालिया या न्याय निर्मित किया जाने के लिए आवेदन हो या अनुमोचित दिवालिया हो। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को न्यायालय जो है दिवालिया घोषित कर चुका हो, या कोई व्यक्ति जो दिवालिया के लिए आवेदन किया हो कि भाई मैं दिवालिया हो गया हूँ। कहने का मतलब उनके पास पैसा कौड़ी नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब पैसा कौड़ी नहीं है तो अगर किसी सदस्य की सोसाइटी बनेगा तो जाहिर सी बात उसमें शेयर करना पड़ेगा, अंश पूंजी डालना पड़ेगा। तो व्यक्ति अगर दिवालिया है, घोषित कर हो चुका है, या दिवालिया के लिए आवेदन किया है कि मैं दिवालिया हूँ, तो ऐसे में क्या है, उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता, अक्षमता, अंतर्वलित जो दंडादृष्टि किया गया हो और दंडादेश के अवसान की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि भी न बीती हो। कहने का मतलब है उनको कुछ सज़ा मिली हो, ठीक है, कोई भी जो है सज़ा मिली हो, और वो जो सज़ा है यदि वो 5 वर्ष पूरा नहीं किया है, मान के चलिए, ठीक है, अब मान के चलिए 2020 है, 2020 चल रहा है और 2020 में उनको किसी भी प्रकार की सज़ा मिली है, ठीक है, चोरी का या जो भी है, किसी प्रकार की सज़ा मिली है, कारावास मिला है, और वो सज़ा जो है 5 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है, 2020 में मिला है, ठीक है, और 2024 में वो चाहता है कि वो सदस्य बने, तो ऐसे में नहीं बन सकता। 2025 पार कर चुका हो, 26 हो गया हो, ठीक है, पार कर चुका हो ना, 20 से 5 वर्ष मतलब समझ रहे, 2020 से अगर 5 वर्ष गिने तो 2025 तक, तो 5 वर्ष अगर पूरा हो जाता है तो वो सदस्य बन सकते हैं। लेकिन यदि 5 वर्ष नहीं हो पाता वो सज़ा को, तो वो सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे कि वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए दंडादेश किया गया है और अध्यादेश का अवसान होने की तारीख से कितने वर्ष, 6 वर्ष। कहने का मतलब है कोई ऐसे व्यक्ति जिसको सज़ा किस बात पे हुई है भाई,
कि वो छुआछूत मानता है। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 क्या बोलता है कि छुआछूत है। ठीक है, इस प्रकार से किसी से नफरत करता है, किसी से घृणा करता है। ठीक है, जाति को लेकर, रंग को लेकर, किसी भी प्रकार का अगर छुआछूत करता है और ऐसी स्थिति में उनको कारावास होती है, ऐसी स्थिति में उनको जेल होता है, तो उनको गुजारे 6 वर्ष हो जाना चाहिए। 6 वर्ष के पहले उनको सदस्य ग्रहण नहीं की जाएगी, कहने वाला सदस्य की पात्र नहीं होगी। ठीक है, चलिए 6 वर्ष बीत चुका होगा, ऐसे को हम क्या कहेंगे, वो बन सकेगा। समझ गए? दोनों पॉइंट का मतलब समझ गए, ये दोनों पॉइंट का मतलब समझ गए। ठीक है, ये नॉर्मल कोई भी सजा के लिए होगा। ठीक है, कोई भी क्या है सजा के लिए, अगर कोई भी सजा के लिए वो 5 वर्ष पूरा कंप्लीट कर चुका होगा तभी उनको सदस्य मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और यदि छुआछूत है, ठीक है, रंग से या जाति से किसी भी प्रकार की छुआछूत टाइप की अगर सजा मिली, उस मामले में सजा मिली, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए याद रखेंगे 6 वर्ष कंप्लीट कर चुका होगा। कितना वर्ष? 6 वर्ष। इसके लिए 5 वर्ष, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ग, वह या उसके कुटुंब का कोई ऐसा सदस्य जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता है, ऐसे कारोबार करता है जो कि सोसाइटी द्वारा किए गए कारोबार के समरूप होगा। ठीक है, चलिए कहने का मतलब यहां पर यह है कि कुटुंब की परिभाषा हम देखें, धारा नंबर 2 में कुटुंब की परिभाषा दिए गए, बहुत सारे परिभाषा दिए गए। और कुटुंब के बारे में मैंने बताया था, कुटुंब का मतलब होता है कि किसी भी परिवार में कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई संतान है जो कमाता है, और जो कमाता है और घर परिवार को चलाता है, उसको हम कहते हैं कुटुंब परिवार। ठीक है, तो कोई भी सदस्य क्या कुटुंब कहलाएंगे। और वहाँ यदि कोई सदस्य बनना चाहता है, उस कुटुंब परिवार का कोई सदस्य बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके परिवार के किसी और व्यक्ति को वैसे ही जो सोसाइटी जिस उद्देश्य से बने हैं उसी उद्देश्य का कोई कार्य नहीं करता होगा। और कहने का मतलब है, देखिए अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, मान के चलिए कोई ऐसा कुटुंब परिवार है, ठीक है, परिवार है, और परिवार में मान के चलिए 10 सदस्य है। ठीक है, और 10 सदस्य में सदस्य ए जो है वो क्या बनना चाहता है, ठीक है, परिवार के सदस्य, भाई परिवार के मेंबर है, और वो जो है यहाँ किसी सोसाइटी का सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, किसका? सोसाइटी, समझिएगा बातों को, सोसाइटी का सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, चलिए मैं इसमें आके समझाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने क्या कहा, समझिएगा बातों को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझिएगा। मैंने क्या कहा, कोई क्या है, कुटुंब परिवार है, कुटुंब है, कोई परिवार है, कुटुंब है कहने का मतलब कोई परिवार है। और परिवार में कितने लोग हैं, मान के चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, 10 मेंबर हैं, पति पत्नी बच्चे भाई बहन जो भी है, 10 मेंबर हैं। और उनमें से कोई मेंबर, मान के चलिए मेंबर ए है, नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, मेंबर ए है, वो क्या कर चाहता है, सोसाइटी का सदस्य बनना चाहता है, सोसाइटी का क्या बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, बनना चाहता है या चाहती है, चाहता है या चाहती है, सोसाइटी का सदस्य बनना चाहती या चाहता है कोई सदस्य ए। और मान के चलिए इस 10 मेंबर में से कोई एक मेंबर, मान के चलिए उसको मैंने नाम लिख दिया बी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कोई दुकान खोला है। ठीक है, और वो दुकान वही दुकान खोले हैं जो सोसाइटी के उद्देश्य बने हैं। मान के चलिए इन्होंने जो है कोई भी मैं बोल देता हूँ सोसाइटी, जैसे प्राथमिक साख सोसाइटी, जिन्होंने उर्वरक, ठीक है, उर्वरक है, ठीक है, खाद बेचना है या बीज बेचना है, ठीक है, बीज बेचना है, इसके लिए सोसाइटी बनी है। और वही काम यहाँ पर ये कर रहे हैं, उर्वरक बेचना,
खाद बेचना या बीज बेचना, यही काम क्या कर रहे हैं भाई साहब, यही काम ये दुकानदार कर रहे हैं। और दुकानदार किससे रिलेटेड है, इसका कोई रिलेशन है, इसका इससे क्या है, रिलेशन में है। कहने का मतलब है रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, इनकी पत्नी हो सकती है, इनके, या ये यहाँ पर महिला है तो इनके पति हो सकते हैं, या हो सकता है कि इसके बच्चे हो सकते हैं, या हो सकता है कोई इसका भाई हो सकता है, ठीक है, कोई इसके चाचा हो सकते हैं। कोई भी रिलेशन में है जो वही दुकान डाले हैं, उसी प्रकार का दुकान डाले हैं जो सोसाइटी करती है, ठीक है। तो गांव में आप देखते हो, गांव में लाइसेंस लेकर कोई खाद बेच रहे हैं, ठीक है, गांव में आप देखते हैं लाइसेंस लेकर खाद बेच रहे हैं। गांव में देखेंगे तो कई दुकानों में बीज पड़ा होता है, बीज बेच रहे हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि उसी परिवार के कोई व्यक्ति उसी टाइप के सोसाइटी, जो खाद बेच रहे हैं बीज, उसी टाइप के सोसाइटी में सदस्य बनना चाहते हैं। तो ऐसे कभी नहीं होगा, समझ गए। कुटुंब परिवार का, कुटुंब परिवार में कोई एक व्यक्ति जो सोसाइटी के सदस्य बनना चाहता है और उसी परिवार का कोई व्यक्ति उसी टाइप का दुकान खोले हैं जो सोसाइटी के लिए बनी है। सोसाइटी जैसे उर्वरक खाद बीज बेचता है और वो दुकान जो उर्वरक खाद बीज बेचता है, ठीक है, वैसे टाइप का दुकान खुला है। तो ऐसे में वो जो सदस्य बनना की इच्छा चाह रहे हैं वो सदस्य नहीं बन सकते। यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, सदस्य नहीं बन सकते, यही बात कहा गया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्या मैंने कहा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए कि वह या उसके कुटुंब का कोई भी ऐसा सदस्य जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता है, ठीक है, सामान्य हित रखता है, वैसे ही ऐसा कारोबार करता है जो कि सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कारोबार के समरूप है, उसके जैसा है, ठीक है, सोसाइटी द्वारा कार्य कर रहा है उसके जैसा कार्य कर रहा है उसके परिवार के कोई सदस्य, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या नहीं बनेगा, सोसाइटी का सदस्य नहीं बनेगा। सिंपल सी बातें हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि वह इस अधिनियम की धारा 48 क के अधीन क्या है, निहरता। 48 क के अधीन निहरता हम बात करेंगे। 48 जब क देखेंगे उस समय आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है 48 क में, तो बस इतना याद रखिए। अंगा क्या बोल रहे हैं, यदि वह ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी सहकारी संस्था की सेवा या सरकारी सेवा से हटा दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति जो सदस्य बनना चाहता है लेकिन वो क्या कर दिया गया है, किसी सहकारी संस्था या किसी सरकारी सेवा से जब उसको मुक्त कर दिया, हटा दिया गया है, तब की स्थिति में वो सदस्य नहीं बन सकता। क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में यदि वह भूमि धारित करने वाला भूमि स्वामी हो या मौरूसी कृषक हो या सरकारी पट्टे, ठीक है, ना हो, ठीक है। कहने का मतलब है कौन सदस्य नहीं ग्रहण कर सकता, कौन नहीं ले सकता, जिसके बाद देखिए एक भूमि स्वामी, कहने का मतलब भूमि का स्वामी होना चाहिए, ठीक है। भूमि स्वामी का कहने का मतलब क्या है, भूमि का स्वामी, खुद की भूमि जमीन का स्वामी होना। मौरूसी कृषक का मतलब क्या है कि पहले पूर्व में उनकी जो पूर्वज थे, ठीक है, उनके समय पहले पूर्व में एक बड़े किसी जो है किसान या बड़े जोतनदार बोल सकते हैं, बड़े किसान या बड़े जो है मालदार बोल सकते हैं, ऐसे के यहाँ वो काम करते थे। लेकिन बाद में उसी व्यक्ति को क्या कर दिया गया, उस किसान को ही उसका मालिक बना दिया गया। ऐसे को हम क्या कहते हैं, मौरूसी कृषक। और सरकारी पट्टेदार, सरकारी पट्टेदार कहने का मतलब है सरकार ने उसको जमीन जो है पट्टे में उनको दिया गया है, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, सरकारी पट्टेदार, ठीक है। परंतु ये भी याद रखेंगे कि 26 अप्रैल 1990, ठीक है, 26 अप्रैल 1990 को ऐसी सोसाइटी का कोई सदस्य जो भूमि स्वामी, मौरूसी कृषक, सरकारी पट्टेदारी नहीं है, ऐसे तारीख से ऐसे सोसाइटी का नाम मात्र सदस्य हो गए। कहने का मतलब 1990 के बाद अगर ऐसी स्थिति आती है, 1990 के बाद क्या कहा गया है कि बाद जो बने सदस्य होंगे और ऐसी स्थिति आती है कि भूमि स्वामी, मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टे नहीं है,
तो ऐसी तारीख से उनकी जो सदस्य है वो नाम मात्र की रहेगी। और नाम मात्र कहने का मतलब है ना वहाँ मतदान दे सकते हैं, ना वहाँ उनका मत चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। नाम मात्र की बातें धारा नंबर 20 में कही गई है। और धारा नंबर जब 20 देखेंगे तो नाम मात्र के सदस्य कौन होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। अभी बता देता हूँ मैं, धारा नंबर 20, ठीक है, नाम मात्र की क्या है, सदस्य की जब बातें हुई है, उठी है, तो मैं यदि हम देख सकते हैं धारा 20 में नाम मात्र के सदस्य हैं। तो धारा 19 को लेके कहा है कि धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई सोसाइटी किसी व्यक्ति को नाम मात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकती है जिनका या तो सोसाइटी के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में या उसके लाभों के अंश में, ठीक है, अंश में, और उस सोसाइटी के परिसमापन की दशा में किसी भी प्रकार की योगदानी दायित्व के अत्यधीन नहीं होगा। कहने का मतलब है नाम मात्र के सदस्य सिर्फ नाम मात्र के होंगे, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा, मैनेजमेंट का अधिकार नहीं होगा। अंश पूंजी, ठीक है, कोई अंश पूंजी है तो उन पर अंश पूंजी पर भी अधिकार नहीं होगा। परिसमापन की स्थिति आती है किसी सोसाइटी का तो उसमें उसकी दशा में भी वो कोई योगदान नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब कोई मत दे नहीं सकता, ठीक है। और दायित्व कहा गया है योगदानी दायित्व की अत्यधीन नहीं, कहने का मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, नाम मात्र का सदस्य है। तो धारा 20 में यही बातें की गई है। क्या बातें की गई है? नाम मात्र के सदस्यों को बताया गया है। और जो नाम मात्र के सदस्य, ये जो नाम मात्र सदस्य हैं वो धारा 20 में की गई, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं। तो नाम मात्र सदस्य ऐसे होते हैं। क्लियर है बातें? चलिए अब इम्पोर्टेंट, चलिए ये इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका का, ठीक है। क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट आ जाता है का। देखिए का क्या हुआ है? बोर्ड की सदस्यता के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए निहरता है, ठीक है। निहरता कहने का मतलब वो अपात्र है। निहरता कहने का मतलब एक तरह से अपात्र बोल सकते हैं, अपात्र, ठीक है। क्या है? अपात्र होंगे। अपात्र होंगे कौन व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्य के लिए अपात्र होंगे? तो पहली बात आपको समझना चाहिए बोर्ड, ठीक है। पहली बात समझना चाहिए किस एक वर्ड आया है जिसको कहते हैं बोर्ड। और बोर्ड की जो परिभाषा है, बोर्ड की परिभाषा है वो दिया गया है धारा नंबर 2 में, ठीक है। धारा नंबर 2 में क्या किया गया है भाई? बोर्ड की परिभाषा दिया गया है। और बोर्ड को क्या कहा है? ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टिंग, बोर्ड ऑफ क्या कहा गया है? डायरेक्टर, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया है। या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, मंडल बोल सकते हैं, मंडल संयोजक, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। मंडल संयोजक बोल सकते हैं, मंडल प्रबंधन बोल सकते हैं, ठीक है, मंडल बोल सकते हैं। देखिए बोर्ड की परिभाषा मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कहाँ दिया गया है? धारा नंबर 20 में दिया गया है, सॉरी धारा नंबर 2 में दिया गया है बोर्ड की परिभाषा। और बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहने का मतलब मंडल से है, ठीक है, मंडल संयोजक से है। अब देखिए ये कोई भी नाम से जाना जा सकता है। और बोर्ड का यहाँ पर कार्य क्या होगा भाई? इसका कार्य क्या करे? कार्य क्या होगा? मैनेजमेंट करेगा, प्रबंधन करेगा। प्रबंधन से है, ठीक है, निदेशन से है, निर्देशक से है, ठीक है, उसको जो है कंट्रोल से है, कंट्रोल करना है, प्रबंधन करना है, निदेशक करना है, कंट्रोल करना है, ये इनके कार्य होते हैं, ठीक है। बोर्ड क्या है? अब ये इनके कार्य होते हैं। अब ये किसको कंट्रोल करेगा, किसको मैनेजमेंट करेगा? तो वो सोसाइटी को करेगा, ठीक है। किसको करेगा? किसी भी सोसाइटी को करेगा, ठीक है। और सोसाइटी में मान के चलिए, ठीक है, 100 सदस्य हैं इस सोसाइटी में। मैंने कहा सोसाइटी के मिनिमम सदस्य की संख्या 10 हो सकती है, मैक्सिमम बताया नहीं। अगर सोसाइटी के 100 सदस्य है मान के चलिए, हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो बोर्ड का कार्य क्या होगा? प्रबंधन से है, निदेशक से, कंट्रोल से। किसको कंट्रोल करेगा भाई? सोसाइटी को कंट्रोल करेगा,
ठीक है, सोसाइटी की जो है को प्रबंधन करेगा, निदेशक कंट्रोल करेगा, ठीक है, ये सब कार्य बोर्ड करेगा। बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था जब ये परिभाषा बताया था, तो ठीक है, कोई स्कूल है तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है तो वो बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है या मंडल हो सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। कोई ऑफिस है, ठीक है, तो ऑफिस का कोई कंपनी का मालिक होगा, कोई बॉस होगा, ठीक है, वो कंट्रोल करता है। यदि तो वो ऑफिस उस मालिक उस ऑफिस का क्या होगा, वो ठीक है उस ऑफिस का क्या होगा, डायरेक्टर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंट्रोल करता है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो बताया गया है कि इनके लिए जो सदस्य की बातें आती है, इनके लिए सदस्य की बातें आती है तो कौन नहीं बन सकता, ठीक है, इसके लिए जो सदस्य की बातें आती हैं कौन नहीं बन सकता सदस्य, यही कहा गया है किसमें, धारा नंबर 19 के क में। धारा नंबर 19 के क में क्या कहा गया है कि कौन इसी बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता। तो याद रखेंगे, सिंपल सी बातें, कौन नहीं हो सकता भाई साहब, कौन नहीं हो सकता, वह व्यक्ति नहीं हो सकता, वो व्यक्ति इस का सदस्य नहीं हो सकता जो सोसाइटी का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, सदस्य नहीं है, नहीं है। तो अगर उस सोसाइटी का सदस्य नहीं है तो जाहिर सी बात है, इस सोसाइटी का कोई सदस्य नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका सदस्य नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर बोर्ड का कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको सोसाइटी का सदस्य बनना होगा, और सोसाइटी के सदस्य में से ही उन्हीं के व्यक्ति को, सोसाइटी के सदस्य के ही व्यक्ति को क्या किया जाएगा, बोर्ड का सदस्य के रूप में चुना जाएगा। बस इतना याद रखेंगे, क्या रहेंगे, बस इतना याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, कोई भी सोसाइटी की सदस्य के रूप में निर्वाचित के पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपने पद के लिए नहीं रह जाएगा यदि ऐसी निहरता से ग्रस्त जो विहित की जाए। कोई भी सोसाइटी किसी सदस्य को किसी अन्य सोसाइटी की में प्रतिनिधित्व के रूप में या अन्य सोसाइटी की प्रतिनिधित्व के रूप में निर्वाचित नहीं करेगी यदि वह ऐसे निहरता से ग्रस्त हो तो विहित किया जाएगा। देखिए, ये जो बातें बोला गया है ये पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है, पढ़ने पर कोई भी आता पता नहीं रहता क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, सर कहीं और पुंज कहीं और ऐसा लगता है। लेकिन इन सभी बातों का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहता है तो याद रखिए उसको पहले इस सोसाइटी का सदस्य बनना होगा, तभी ये क्या होगा, उन्हीं सदस्यों में से, ठीक है, वो व्यक्ति क्या है, बोर्ड का सदस्य बने। और बोर्ड के बारे में मैंने बताया है, जो कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है भाई, कुटुंब की परिभाषा, बोर्ड की परिभाषा जो हम देख पा रहे हैं वो धारा नंबर 2 में बताई गई और स्टार्टिंग में मैं बता दिया हूँ। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, बस इतना इसके लिए याद रखेंगे और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, ठीक है। क में बस इतना याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। चलिए, उन्नीस का ख क्या बोलता है भाई, पश्चावती नियोग्यता का प्रभाव। थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया बाद में उस निहरता में से जो कि 19 क में निर्दिष्ट की गई है किसी भी निहरता के अध्ययन हो जाए तो ऐसे व्यक्ति उस सोसाइटी के सदस्य नहीं रह जाएगा और रजिस्ट्रार उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं। 19 ख क्या बोल रहे हैं भाई, 19 ख क्या बोलना है कि हमने देखिए बात की है कि सोसाइटी के सदस्य कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। 19 क में क्या किया गया है, निहारता को बताई गई कि कौन कौन नहीं हो सकते। पहली बात तो 19 में ये बताया गया कि कौन हो सकते हैं सदस्य, तो हमने देखे कोई राज्य सरकार हो सकता है, कोई ट्रस्टी हो सकता है, कोई आपके सोसाइटी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो कंडीशंस बताए गए 19 क में ये कंडीशन बताया किसके लिए कि कौन कौन नहीं हो सकता, ठीक है।
तो 19 क के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो मान के चलिए सोसाइटी के सदस्य बन जाते हैं, मान के चलिए सोसाइटी का सदस्य बन जाता है और बाद में ये पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में कि 19 क के अधीन वो क्या है, वो निहरता है। ठीक है, 19 क के अधीन निहरता है, वो पात्र नहीं रखता। बाद में पता चलता है, क्या करता है, बाद में पता चलता है सदस्य बनने के बाद में पता चलता है कि 19 क में जो कहा गया है, जैसे नहीं अपात्र के रूप में कहा गया है, तो उसमें यदि उनका नाम आता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसके सदस्य पद से हटा दिया जाएगा। रजिस्ट्रार उसके पद को हटा देंगे, उसको हटा देंगे और उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? मैं फिर से दोहराता हूँ, मैंने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति सदस्य बन चुका है और मान के चलिए उसके बारे में ये पता चलता है कि 19 क में जो कहा गया है कि कौन किस प्रकार के जो व्यक्ति जो सदस्य नहीं बन सकते, उनमें से कोई एक भी बिंदु उस व्यक्ति के अंतर्गत आता है, उस व्यक्ति के बारे में बताता है कि भाई ऐसे आप में जो है ऐसे इस प्रकार की निहरता है, तो उस व्यक्ति को उस सदस्य पद से हटा दिया जाएगा। कौन हटाएगा? रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार उस स्थान को रिक्त घोषित करेगा। बस इतना याद रखिए। ठीक है, हो जाएगा 19 का। चलिए, तो ही कहा गया 19 धारा का के विश की गई किसी निरता के अधीन हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी के सदस्य नहीं रखा जाएगा। क्लियर है बातें? अब चलते हैं 19 ग। 19 ग के क्या कहा गया? सदस्यों का निष्कासन। ठीक है, चलिए, बोर्ड निष्कासन के प्रयोजन के लिए देखिए, अगर किसी की कोई सदस्य जो है क्या है, बन गए हैं, यहाँ भी वैसी बातें हैं। ठीक है, कोई सदस्य बन गए हैं तो उसका निष्कासन किस रूप में किया जाएगा? क्या उन्होंने क्या क्या गलती की है? अगर बन गए हैं, बाद में पता चला कि उन्होंने ये गलती की है तो उसको निकाला जाएगा। तो क्या क्या गलती की है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़िए, निष्कासन के प्रयोजन के लिए किए गए सम्मेलन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की कितनी? 3/4 बहुमत। कितनी चौथाई भाई साहब? 3/4 बहुमत, मतलब 4 में से 3 व्यक्ति बोलना चाहिए। 4 में से 3 व्यक्ति बोलना चाहिए, तो बहुत बड़ा बहुमत होता है। ठीक है, 3/4, 1/3 या 2/4 तो समझ आता है, 2/4 50%। ठीक है, इस प्रकार, लेकिन ये तो 3/4 है। 4 में से 3 व्यक्ति बोल देंगे कि भाई इसको निकाल दे, एक व्यक्ति बस नहीं बोलेगा। ठीक है, तो 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से व्यक्ति को नहीं रखेंगे? ठीक है, कि कोई ऐसा कार्य जिससे कि सोसाइटी की साख को क्षति पहुंचने की संभावना हो या उसके कुख्याति होने की संभावना हो। ठीक है, सहायता करता हो। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो सोसाइटी की साख को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी संभावना व्यक्त हो रही है, या उसकी जो इमेज बनाए वो इमेज को धूमिल करने की बातें कर रही है। उस सोसाइटी में बना सदस्य उस इमेज को धूमिल करने की बातें कर रही है, कुख्यात हो गए हैं। ठीक है, वो कभी भी क्या कर सकता है? ठीक है, कभी भी किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकते हैं, किसी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुख्यात हो जाता है, जिससे ये होता है कि सोसाइटी की साख में क्षति पहुंचती है। ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए क्या चाहिए? 3/4 बहुमत। जो सदस्य हैं बने हैं उनके 3/4 बहुमत पारित होनी चाहिए उसको निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा, मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर प्रवंचित करता है। ठीक है, कहने का मतलब है, मिथ्या का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, कि झूठ बोलकर कार्य करता है, झूठ बोलकर लोगों से पैसा लेता है, झूठ बोलकर कुछ अलग काम करता है। ठीक है, तो झूठ बोलकर, ठीक है, सोसाइटी को जानबूझकर ये क्या करता है? धोखा देता है। और ऐसे धोखा देता है, धोखेबाज जो होगा, झूठ बोलकर कार्य करता है, वैसे को भी 3/4 बहुमत से निकाल सकते हैं।
कोई ऐसा कारोबार करता है जो सोसाइटी द्वारा किए गए कारोबार के प्रतिद्वंदिता में आता है या जिसके संबंध में यह संभावना हो जाता है कि वह सोसाइटी द्वारा किए गए कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आवेगी। ठीक है, तो सोसाइटी जैसा कार्य कर रहा है वो इकलौता कोई अलग कार्य कर रहा है, वैसी प्रतिद्वंदी हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन कर रहा है, प्रतिद्वंदी कहने का ना कंपटीशन कर रहा है कि भाई तुम कर रहे हैं तो मैं इधर से अलग से करूंगा, इस प्रकार से अलग अपना कुछ देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर रहा है, निकाल सकते हैं 3/4 बहुमत से। अपने द्वारा दे धनों का भुगतान में बार बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक जाता है। कहने का मतलब जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करता। ठीक है, पैसे के भुगतान में देरी करता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं तो भी निकाल सकता है। ठीक है, तो ये धोखाधड़ी होगा, धोखेबाजी करेगा, झूठ बोलेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को सदस्यों से निष्कासन 3/4 बहुमत से कर सकते हैं। क्या है, कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखेंगे, अगर निष्कासन उनको हो रहा है, भाई साहब को निष्कासन कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा निष्कासन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको 7 दिन, ठीक है, 7 दिन का जो है समय देना है। ठीक है, उसको सूचित करना है। क्या करना है, इसमें पहले पढ़ लेते हैं। परंतु कोई भी ऐसा संकल्प जब तक कि विधि मान्य नहीं होगा तब तक कि संबंधित सदस्य को उस निष्कासन से संबंधित प्रस्तावना कि 7 दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री की डाक द्वारा न दी गई हो, और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में, ठीक है, कि सक्षम अभ्यवेदन करने का अवसर न दिया जाए। कहने का मतलब है, ठीक है, मान के चलिए कोई व्यक्ति झूठ बोला है, मिथ्या, यहाँ पर एक बात आती है झूठ बोल, कोई व्यक्ति झूठ बोल का कार्य किया है। ठीक है, और वहाँ के बोर्ड को लगता है, बोर्ड के सदस्यों को लगता है कि भाई साहब इन्होंने गलत काम किया है। ठीक है, ये झूठ बोल के ये काम किया है, तो 3/4 बहुमत से वो पारित होगा और बोल देंगे इसको निकाल देंगे। लेकिन ऐसे निकालेंगे नहीं, उसको बताया जाएगा। ठीक है, उसको पर्सनली फ़ोन करके बताएंगे या डाक से कुछ भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, जैसे भर के बताएंगे कि निकालने से 7 दिन पहले उनको बताएंगे भाई साहब हम आपको इस कारण से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसको 7 दिन का समय देगा। ठीक है, भेजने के बाद जिस तारीख को लेटर भेजा है, ठीक है, लेटर भेजा है, उस तारीख के बाद उनको 7 दिन का समय दिया जाएगा कि 7 दिन के अंदर आप अपने मामले के पक्ष में अपना जो है आप अपना क्या कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, मतलब अपनी बातें रख सकते हैं, आपका अधिकार है। ठीक है, कि अपना पक्ष रख सकते हैं। फिर सामने वाला जो व्यथित व्यक्ति है, जिनको नोटिस आया है कि मुझे निकाला गया है, तो वो पक्ष रखेगा भाई साहब कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलत कार्य नहीं किया है। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सबूत चाहिए, उसके लिए एविडेंस चाहिए कि ये लीजिए सबूत। ठीक है, किसी भी प्रकार का सबूत कि मैंने गलत काम नहीं किया है, मैंने किसी को झूठ बोलकर ये काम नहीं किया है, कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो सोसाइटी की इमेज को ख़राब हो, ऐसा काम नहीं किया है जो सोसाइटी की साख को जो है धूमिल हो या सोसाइटी की इज्जत जाए, ऐसा कोई काम नहीं किया है। ऐसे करके वो जो व्यथित व्यक्ति है अपनी बातें रखेंगे। उसके लिए कितने दिन का समय दिया जाएगा, 7 दिन का। यदि ऐसा लगता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को लगता है, वहाँ के जो सदस्य जो 3/4 बहुमत से पारित हुए, उनको लगता है कि भाई साहब हाँ आपने जो सबूत दिए ठीक है, हम मानते हैं कि आप बेगुनाह हैं, तो आपको नहीं निकाला जाएगा। लेकिन साबित नहीं कर पाता वो व्यक्ति साबित नहीं कर पाता कि ये जो है उन्होंने जो किया है, ठीक है, वो क्या है, गलत है। ठीक है, गलत नहीं है, ऐसे साबित नहीं कर पाता, उसको निकाल दिया जाएगा। सीधी सी बात है। तो 7 दिन का अवसर देगा अपनी बातों को रखने के लिए। 7 दिन में अगर वो क्या करता है, ठीक है, चीज़ों को क्लियर कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको निकाल देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो निकालेगा किस प्रकार से, ठीक है, तो नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से किसी भी कोई भी प्रकार हो, ठीक है, इसके इस प्रकार का कोई भी चीज़ हो तो निकालेगा। और इसके लिए कितने दिन का होगा, 7 दिन का उसको समय देगा। बस इतना याद रखिए, किसमें, ठीक है, निष्कासन में, सदस्यों के निष्कासन में। ठीक है, चलिए एक और बात आती है। यदि उस व्यक्ति को मान के चलिए
रख लिए तो अच्छी बात है कि भी आपने सबूत पेश कर दिया, आप बेगुनाह हैं, आप बेगुनाह साबित हुए, ठीक है। लेकिन उनको निकाल दिया, उनको ये बोल दिया आप जो है आप साबित नहीं कर पाए, ठीक है, आपको पक्ष रखने का समय दिया गया था 7 दिन का, आप नहीं साबित कर सके तो आपको 3/4 बहुमत के आधार पर निकाला जाता है। तो आप क्या करेंगे, जो व्यथित व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, ऐसी स्थिति में 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है। किसको अपील कर सकते हैं, 30 दिन के भीतर किसको कर सकते हैं, रजिस्ट्रार को अपील कर सकते हैं, भाई साहब मुझे निकाल दिया गया है, ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं की, हालांकि मेरे पास सबूत नहीं थे, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया है। तो 30 दिन के भीतर आप रजिस्ट्रार को अपील करेंगे। किसको अपील करेंगे, रजिस्ट्रार को। चलिए ये हो गया, इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। चलिए इतनी बातें काफ़ी हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति जिसे निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि तक किसी भी सरकारी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं कर सकता। कहने का मतलब जिस व्यक्ति को निष्कासन कर दिया गया भाई साहब, वो 1 वर्ष की समय अवधि पर, 1 वर्ष की कालावधि पर कोई भी अन्य सोसाइटी नहीं वो जा सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता सदस्य के रूप में, ठीक है। तो मान के चलिए 2023 चल रहा है, जनवरी 2023 में निकाल दिया गया है, तो दिसंबर 2023 तक या फिर बोल सकते हैं उसी जनवरी 2024 आते थे, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी अन्य सोसाइटी में प्रवेश नहीं कर सकता सदस्य के रूप में। किसी सोसाइटी के से किसी सदस्य के निष्कासन में उस सदस्य द्वारा ऐसी सोसाइटी में धारित अंशों का अपहरण अवधि होगा। कहने का मतलब अगर निकाल दिया गया है तो उसके अंशों को क्या किया जाएगा, वापस दे दिया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 19 का अंगा क्या बोलते हैं, सदस्यों आदि की शिक्षा की बातें की गई है, ठीक है। तो प्रत्येक सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष अपने बजट में सदस्यों, उनके पदाधिकारी, अन्य सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे कि शिक्षा प्रशिक्षण के व्यय प्रदान के लिए समय का। कहने का मतलब है कि हर वर्ष बजट पेश होगा। किसका बजट पेश होगा भाई, उस सोसाइटी के बजट पेश होगा। किसके लिए बजट पेश होगा, ठीक है, कि व्यक्ति को उससे संबंधित शिक्षा देने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए। भाई आएंगे जो सदस्य बनेंगे या किसी को, ठीक है, या जो भी व्यक्ति होंगे उसको उसके संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए, शिक्षा के लिए क्या होगा, हर वर्ष बजट पेश करेंगे कि भाई इतने में हम उस काम करें। भाई पैसा तो लगेगा, पैसा कौड़ी लगेगा आने जाने खर्च में इधर उधर, ठीक है, शिक्षा देने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए, उसके लिए हर वर्ष बजट पेश होगा, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए ये हो जाता आपका खत्म धारा नंबर 19, ठीक है, धारा नंबर क्या है 19 खत्म हो जाता है। चलिए धारा नंबर हम 20 तो देख ही लिए, ठीक है। अब धारा नंबर 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 30 जो धारा है, ठीक है, 30 तक जो धारा है वो नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि 19 में बहुत सारी बातें हैं, आप एक बार पढ़िए ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम धारा नंबर 20 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, आप विदा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में धारा नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो लगभग 11 धारा हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।